तो नाज़रीन, काजी मोहम्मद आबिद C92 टीवी के साथ दीना से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ और एक नए प्रोग्राम के साथ, जहाँ पे आप, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि महंगाई ने जहाँ गरीब की कमर तोड़ दी है और एक गरीब जो है वो अपने घर के अंदर अपना खाना पकाने से कासर है। आटा महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, और ऐसे में एक गरीब का जो है वो अपने घर को चलाना मुश्किल हो चुका है। लेकिन ऐसे दौर में भी और ऐसे हालात में भी एक बंदा ऐसा है दीना में जो इस वक्त भी नुशाई दस्तरखान के नाम से एक दस्तरखान चला रहा है, और 100 रुपये के अंदर वो जितनी भी रोटी खाए एक बंदा, और उसकी जितनी भी साथ लाजमात है वो सारे आपको 100 रुपये के अंदर दे रहा है। तो आज हम आपको जो है वो विजिट करवा रहे हैं यहाँ पे इस नुशाई दस्तरखान का, कि इस गरीबों के लिए, नादार लोगों के लिए, और ऐसे लोग जो बिल्कुल खाना खाने से जो है वो कासर हो चुके हैं, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, लेकिन यहाँ पर दीना में इस खुदा के बंदे ने मखलूक खुदा के लिए आसानी का रास्ता चुना है। जी, तो आज हम जो है वो आपको यहाँ का विजिट भी करवाते हैं और इस बंदे के साथ जो है वो मुलाकात भी करवाते हैं। तो जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त उमर भट्ट साहब मौजूद हैं जो नुशाई दस्तरखान के नाम से यहाँ दीना में इस दस्तरखान को चला रहे हैं और 100 रुपये के अंदर गरीबों के लिए आसानी मुहैया किए हुए हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि आपको ये जज्बा कहाँ से मिला और आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं। जी उमर साहब, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया। तो दूसरे जज्बे की बात सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये बुरा वक्त मुझ पर गुजर चुका है। तो इतना बुरा गुजरा कि मैं पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन मज़ीद उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि वक्त जब गुजर जाए, अच्छा और बुरा गुजर जाए, उसको बार बार याद नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अपने दिमाग में बात जो है ना बैठा के रखी है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और किसी सफ़ेदपोश या किसी गरीब आदमी के साथ ऐसा ना हो। ये दस्तरखान बनाने का मेरा मकसद ये है, जितने सफ़ेदपोश लोग, गरीब लोग, यतीम लोग, जो बेवा हजरात हैं, जिनके पास पैसे हैं वो भी यहाँ आकर खाना खा सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी आकर खा सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि जितने लोग हैं जो जिनके पास हैसियत नहीं है खाने के लिए, तो दीना शहर में नज़दीक है, वो खुद अपने लिए भी खा सकते हैं, बच्चों के लिए भी जा सकते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास मेन्यू क्या होता है? क्या रोजाना डिफरेंट मेन्यू है या एक ही मेन्यू के ऊपर आप चलते हैं? क्या होता है आपके जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये सामने लिखा हुआ है, जिसमें हफ्ते के दिन दाल चना होती है, इतवार के दिन सब्जी होती है, शुक्रवार के दिन बड़ा गोश्त है, बिरयानी है, उसके बाद मुर्गा है, मुख्तलिफ, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज एक जुम्मे को छुट्टी के बाद जितने दिन है उतने सब्जियाँ। मैं अक्सर जगहों पे देख रहा हूँ कि साथ में हाफजाबाद लिखा हुआ है और आप दीना शहर में मौजूद हैं, तो हाफजाबाद से यहाँ मूव होने की कोई वजह और यहीं पे ये चीज़ करने की क्या वजह है? सर जी, मेरा तल्लक तो बेसिकल हाफजाबाद के साथ गाँव है, 6 किलोमीटर बिरन के बीर रात के, वहाँ से हूँ मैं। तो इसीलिए मैं फ़ख्र करता हूँ कि अपने शहर का नाम जो है मैं साथ ऐड करूँ। हाफजाबाद मेरा ज़िला है, तो वहाँ का मैं रहशी हूँ। तकरीबन सबका आप उधर के रहने वाले हैं? बेसिकल हम हाफजाबाद से हैं और मैं फ़ख्र भी करता हूँ इस बात पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से आकर यहाँ कर आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब तक सांस कहिएगा कि आप 100 रुपये के अंदर ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और 100 रुपये के अंदर आप मैनेज कर रहे हैं, तो ये जो होटलों वाले 500 रुपये में, 1000 रुपये में एक बंदे को खाना प्रोवाइड करते हैं, तो क्या ये नहीं कर सकते 100 रुपये के अंदर, या आप कैसे इसको मैनेज करते हैं, ये ज़रा बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं मैनेज कर रहा हूँ और इसको चला रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, इस काम में मेरी बेगम का मेरे साथ हाथ है पूरा, क्योंकि खाना पकाना सारी जिम्मेवारी उनकी है। तो ये भी मुझे बचत है, क्योंकि कारीगर की तनख्वाह वगैरह खर्चा खराजात जो होते हैं वो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है। मुझे ये सपोर्ट है घर वाली की बहुत ज़्यादा, इस वजह से मुझे थोड़ा सा बेनिफिट है। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह सर, महंगाई है, महंगाई आपके सामने जितनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है निज़ाम। तो इसके अंदर आपको कुछ बचत भी हो जाती है कोई, या बचत नहीं हो रही? नहीं सर, इसमें बचत वाली कोई बात नहीं, सिर्फ बस खाना पीना है। बस सुबह हम खा लेते हैं, रात को खा लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसमें 2 वक्त का खाना मिल जाए, इससे बड़ी मुझे कुछ चीज़ की जरूरत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि उमर भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने नुशाई दस्तरखान के नाम से यहाँ पे दस्तरखान शुरू किया है, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जो है वो इसको लेकर चल रहे हैं, कि जिसमें से ये सिर्फ दिन को अपने हिस्से का खाना निकालते हैं, खा लेते हैं, और प्रॉफिट का कभी इन्होंने नहीं सोचा। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा, इन्हें अप्रिशिएट करें हमारी वीडियो के अंदर भी, और इनके साथ तामन भी करें। ऐसे लोग जो मुहैयर हैं और वो ये समझते हैं कि ये जो अच्छा काम कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए जो है वो आसानी का सबब बन रहे हैं और इनकी कोई मदद करनी चाहिए, तो आप इनकी जो है वो हेल्प आउट भी कर सकते हैं इनको। तो लेकिन अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, हेल्प आउट करें या ना करें, लेकिन अप्रिशिएट जरूर करें, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।